हेलो दोस्तों, जैसे एनएमएमएस जो कि रेन्युअल कैंडिडेट कैसे अप्लाई करिएगा? रेन्युअल कैसे फॉर्म को करना है, ये आज हम बताएँगे, ठीक है ना? रेन्युअल कैसे किया जाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए 9th पास कर जाते हैं, जैसे सबसे पहले फ्रेशर अप्लाई करना होता है। फ्रेशर अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद जो कि 2 जून को आता है, फ्रेशर अप्लाई करना होता है, ठीक है? फ्रेशर अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद है जो कि आपका पेमेंट आ जाएगा। फ्रेशर अप्लाई करने के बाद आपका पेमेंट आ जाता है 12,000 रुपया, जो कि ऐसा दिखता है। रुक यहाँ से पेमेंट आ जाता है तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक ना? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, देखिए नेशनल मीन्स कम मीन्स का जो 12,000 रुपया की राशि आता है, तो कुछ इस प्रकार का आपका दिखेगा, ठीक है ना? उस पीएफएमएस के द्वारा यहाँ से देखिए ट्रांजेक्शन है 2025 का है, ठीक है ना? तो यही दिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ से मैसेज आता है, उसके बाद फ्रेशर अप्लाई कर दिए 2 जून को, ठीक है ना? 2 जून 2026 को आएगा, ठीक है ना? तो फ्रेशर अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ मतलब 9th पास कीजिएगा ना, तब आपको रिन्यूअल करना होगा, जो कि 10th तक स्कॉलरशिप जारी रहे, इसीलिए रिन्यूअल करना होता है। उसके बाद 10th पास कर जाते हैं, तब तब आपको है जो कि रिन्यूअल करना होता है, जो कि आपका जो कि 11th तक स्कॉलरशिप जारी रहे इसीलिए, और 11th पास कर जाते हैं, उसके बाद रिन्यूअल करना होता है। 3 बार रिन्यूअल फॉर्म को करना होता है। 1 बार फ्रेशर अप्लाई करना होता है, 3 बार रिन्यूअल करना होता है, ठीक है ना? जो कि 9th पास करने के बाद, और उसके बाद 10th पास करने के बाद, 11th पास करने के बाद रिन्यूअल करना होता है। अभी ये रिन्यूअल कैसे किया जाता है, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएँगे, ठीक है? यहाँ देखिए एनएसपी के वेबसाइट पर आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से देखिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक कीजिएगा। है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करके आपको यहाँ से लॉगिन विथ ओटीआर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको वन टाइम मतलब ओटीआर नंबर आपको फिल करना है, यहाँ से ओटीआर नंबर जो भी होगा, उसके बाद यहाँ से पासवर्ड फिल कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से लॉगिन कीजिएगा, ठीक है? यहाँ से लॉगिन कीजिएगा। हेलो दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ से आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद यहाँ से रिन्यूअल एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको इंटर योर डिटेल पर आएगा, उसके बाद यहाँ से आपको इंटर करना होगा कि आपका हॉस्टल है, तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ से क्लास स्टार्ट डेट, जैसे आप 9th के लिए जैसे 3 बार यहाँ से रिन्यूअल करना होता है। 9th में एक है जो कि 10th में और एक 11th में रिन्यूअल करना होता है। फर्स्ट बार फ्रेशर अप्लाई करना होता है, ठीक है ना? तो 9th में और 10th में और 11th में रिन्यूअल करना होता है, 3 बार रिन्यूअल करना होता है, ठीक है ना? तो यहाँ तो देखिए 9th में अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो 9th का आपको क्लास स्टार्ट डेट आपको यहाँ से फिल करना है, ठीक है ना? यहाँ से कैलेंडर पर क्लिक करके क्लास कब स्टार्ट हुआ ये फिल कर देना है। उसके बाद प्रीवियस क्लास परसेंटेज, मतलब 9th में आपका कितना परसेंट आया वो आपको यहाँ फिल कर देना है। पॉइंट में नहीं लेगा, जैसे मान लीजिए 86.6 है तो 86 लेगा, ठीक है ना? तो 86 आपको लिखिएगा, यहाँ से रोल और सेक्शन ऑटोमेटिक फिच हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा। यहाँ से देखिए आ गया कि नहीं, प्रीवियस क्लास परसेंटेज यहाँ से 77.6 था, ठीक है ना? तो यहाँ से हम डाल दिए, जो कि 77 डाले और आ गया, ठीक है ना? दो मतलब फेच कर लिया, ठीक है? ऑटोमेटिक रोल नंबर और सेक्शन फेच कर लिया, ठीक है? तो और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, नो डॉक्यूमेंट इसमें लिख रहा है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। जी डिटेल आ जाता है, ठीक है ना? एनएमएमएस का यही, जो कि आप अगर एनएमएमएस का रिन्यूअल फॉर्म कर रहे हैं तो आप एनएसपी पर कोई भी दूसरा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे पीएमएस एसएसपी स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे तो आप इसमें अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अप्लाई नहीं कीजिएगा। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है, ठीक है ना? फाइनल सबमिट कर दिए, कोई भी एनएसपी पर दूसरा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है, ऐसा ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है, सक्सेसफुली आपका रिन्यूअल हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फॉर्म का ऑप्शन आता है, उसको आपको प्रिंट करा के और कॉलेज में स्कूल में जो कि आपको जमा कर देना है, ठीक है ना? कॉलेज होगा तो कॉलेज में और स्कूल होगा तो स्कूल में आपको जमा कर देना है। 11th के लिए कर रहे हैं तो आप कॉलेज में जाइएगा, और 9th और 10th के लिए कर रहे हैं तो आपको स्कूल में जाके आपको जमा करना है, ठीक है ना? जो भी होगा तो वहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जाके और दे दीजिएगा, तो नोडल ऑफिसर वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपका पैसा मिल जाता है, ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों।